शासन के किसान हितैषी दावों के बीच बिलासपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक 75 वर्षीय बुजुर्ग किसान अपनी मेहनत की फसल बेचने के लिए सिस्टम के चक्कर काटते काटते पूरी तरह टूट चुका है। हालात इतने भयावह हो गए हैं कि बुजुर्ग किसान ने साफ शब्दों में कहा है, अगर धान नहीं बिका तो आत्महत्या कर लूंगा। देखिए क्या है पूरी खबर। यह मामला मस्तूरी तहसील के ग्राम विद्याडीह का है। यहाँ रहने वाले किसान अगरमन दास पिता स्वर्गीय मिठाई लाल साल भर कड़ी मेहनत कर धान की फसल तैयार करते हैं। बिंजाई पूरी हो चुकी है, लेकिन अब वही धान उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। पूरा धान बोरियों में भरकर घर के आंगन में खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है, जिसे आवारा मवेशी बोरियां फाड़ फाड़ कर खा रहे हैं। बुजुर्ग किसान का कहना है कि वे कई बार विद्याडीह मंडी सोसाइटी गए, लेकिन हर बार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। कर्मचारियों और ऑपरेटरों ने यह कहकर टोकन काटने से मना कर दिया कि 31 जनवरी 2026 तक का कोटा पूरा हो चुका है। शारीरिक रूप से कमजोर अगरमन दास अब मंडी और दफ्तरों के चक्कर लगाने में असमर्थ है। किसान की पीड़ा तब और गहरी हो जाती है जब वे कहते हैं कि उनकी पूरी जमा पूंजी इसी धान में लगी है। कर्ज, घर खर्च और इलाज की चिंता ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया है। उनका कहना है कि अगर प्रशासन ने जल्द उनकी फसल नहीं खरीदी तो उनके पास जीवन समाप्त करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। 75 साल की उम्र में न्याय के लिए भटकते इस किसान का आरोप है कि प्रशासन एक ओर किसानों के सत्यापन और हित की बातें करता है, लेकिन दूसरी ओर वास्तविक किसान एक टोकन के लिए तरस रहा है। धान खरीदी को लेकर जब कलेक्टर संजय अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ टेक्निकल कारणों से रजिस्ट्रेशन में समस्या आ रही है, जिसे रायपुर भेजकर समाधान किया जा रहा है। साथ ही गलत तरीके से धान बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। 2.5 महीना हो गए वहाँ जमा करे हैं साहब मस्तूरी तहसील में और टिकारी समिति में। अभी तक ले कुछ कार्यवाही नहीं हुई सर। और वहाँ जाता हूँ बोलते फिर वहाँ जा ले तहसीलदार बोलते कि समिति में आता हूँ तो फिर तहसीलदार यहाँ भेजते और वहाँ ले फिर जाके मैं आवाजाही करता हूँ, लेकिन कुछ कार्यवाही नहीं होती। फिर आगे नहीं लगा के बिलासपुर में खाद्य विभाग भेज दी साहब। खाद्य विभाग में जब तो लेटर बना के भेज दिए हैं, रायपुर बोला थे अभी तक कुछ नहीं। धान के समय है अभी तक ले नहीं हुए साहब। का बोलते पंजीयन कैसे नहीं हो पाए? मॉड्यूल बंद हो गए हैं, ऑप्शन नहीं खुला थे, सब डेट अभी निकल गए और कई वही बीच में एक एकड़ खेत है साहब मात्र। अभी आ रहे हैं बोले से शासन जगह फिर भेजबो ऊपर ले आदेश आई तब एक कार्यवाही आगे बढ़ी कह के बोली से अब मैं तत्कालीन धान बेचना चाहता हूँ साहब। उम्र गरीब छोटे परिवार के हैं, एक एकड़ है, मैं ही भरण पोषण करने वाला हूँ। हमारा कर्जा में भरपूर मात्रा में डूबा हूँ साहब। अब ये नहीं मिल पाई तब तो आत्मदाह करे के सिवाय मेरे पास कोई रास्ता नहीं है साहब। बिलासपुर जिले में धान खरीदी 140 हमारे उपार्जन केंद्र है, उसके माध्यम से खरीदी जा रही है और 1,32,000 हमारे किसान रजिस्टर्ड हैं और 1,38,900 हेक्टेयर रकबा रजिस्टर्ड है और इसमें लगभग 80-81% से ज़्यादा किसानों ने रकबे में 83-84% रकबा का धान विक्रय अभी तक कर लिया है और ये धान खरीदी स्मूथ चल रही है। कुछ किसानों का कुछ टेक्निकल कारण से रजिस्ट्रेशन में कुछ दिक्कतें आई हैं, उसका लगातार हम लोग रायपुर भेज करके उसका समाधान कर रहे हैं और समाधान हो भी रहा है। और 31 जनवरी जो है धान खरीदी की लास्ट डेट है, तो जो भी शासन की निर्धारित समय सीमा है उस सीमा तक हम लोग धान खरीदेंगे। इसमें कुछ जगह ये भी देखने में आया है कि कुछ जगह जिन किसानों के पास धान उन्होंने बेच लिया है, लेकिन उसकी ऋण पुस्तिका का उपयोग कुछ दूसरे लोग करके उसमें धान खपाने की कोशिश किए हैं, तो उन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने लगातार कार्रवाई की है। मिलर्स के यहाँ भी हम लोगों ने फिजिकल वेरिफिकेशन कराया है, उसमें जितना धान उनके यहाँ होना चाहिए था उतना धान नहीं हुआ है, तो 5 मिल को हम लोगों ने सीज भी किया है। फिर ये किस सोसाइटी से इन मिल्स को धान आया उस पर भी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोगों ने कुछ ऐसे सोसाइटीज़ जहाँ पे जिनाइन किसान का जो जिनाइन धान है उसको तो सरकार एक किसान का धान खरीदना चाह रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो किसान के नाम पे इस तरह का फर्जी बिक्री करना चाहते हैं उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है और इसमें 5 सोसाइटी में भी हम लोगों ने भी कार्रवाई की है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सिस्टम समय रहते इस बुजुर्ग किसान की मदद करेगा या फिर सरकारी दावों के बीच एक मेहनतकश किसान की उम्मीद यूं ही टूट जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।